पांच पांडव और 100 कौरव, परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर ही निकलता है। अगर सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? ओनली 5%। जो भगवान का साथ चाहते हैं, यहां महर्षि वेद व्यास ने इस दृश्य के माध्यम से एक बहुत सुंदर बात समझाना चाहिए आज के मनुष्य को, कि कौरवों ने भगवान को रिजेक्ट किया और अक्षौणी सेना को ले लिया, और पांडव ने कहा, माना अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो भगवान की शक्ति और क्षमता को जानता था कि भगवान अगर युद्ध में भाग न भी लेंगे तो भी विजयी होने की विधि जरूर बताएंगे। और ये बात दुर्योधन नहीं समझ सका। क्यों? क्योंकि वो सिरहाने बैठा था। द सॉल्यूशन इज देयर, कि सिरहाने बैठा था, और सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक, कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में होता है वो भगवान की शक्ति को कभी अनुभव नहीं कर सकता है, न उसकी मदद को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो उस तरफ है ही नहीं। वो भगवान से विपरीत दिशा में अपने आप को खड़ा कर देता है, और उस विपरीत दिशा में खड़े होने वाले भीष्म पितामह भी है। यानी जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले, दुनिया में भी ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले हैं, लेकिन कहां है? कौरव के तरफ। द्रोणाचार्य जैसे लोग भी हैं, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, वो भी कहां खड़े हैं? कौरव के तरफ। और पांडवों के तरफ सिंपल होने के कारण ही भगवान के साथ को अनुभव करते हैं, भगवान की शक्ति और क्षमता को जानते हैं। जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मैं सोच में पड़ गई कि दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मांग करके भी उसी समय वो हार गया। कैसे? क्योंकि अक्षौणी सेना थी किसकी? किसकी थी? नारायणी थी, नारायणी सेना थी। अब उसने नारायण को न चूज करके उसकी सेना को चूज कर लिया। ही वेंट फॉर द आर्मी, कि मुझे अक्षौणी सैनिक चाहिए। अब सोचने की बात है कि जिस सेना का पोषण या उनकी परवरिश जिस मालिक ने किया हो, वो मालिक अगर सामने की दिशा में हो और खड़ा हो सामने ही, वो सैनिक अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत करेगा? करेगा? भले उसने दे भी दिया तो भी वो वफादार किसको रहेंगे? अपने मालिक के रहेंगे। तो अक्षौणी सेना को लेने के बाद भी दुर्योधन ने उसी समय अपनी हार को फिक्स कर दिया। और यही बात भगवान गीता के माध्यम से आज के लोगों को समझाना चाहते हैं। क्या? कि भले आपके तरफ सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, सत्य के तरफ सिर्फ एक होगा, लेकिन भगवान का साथ किसको अनुभव होगा? किसको अनुभव होगा? वो एक को अनुभव होता। और आप लोग ने कई बार अपने जीवन के करियर में ये बात देखी भी होगी, महसूस भी की होगी, अनुभव भी की होगी कि सत्य वाला भले अकेला होता है, लेकिन कई बार जीत किसकी हो जाती है? जीत उसी की हो जाती है जिसके तरफ अक्षौणी है, वो जीत नहीं सकता है। लेकिन जीत किसकी होती है? साधारण। कभी कभी कोई माताएं, कन्याएं अकेली, उसकी जीत हो जाती है। और जहां पावर
मनी सब कुछ लगाने के बाद भी उसकी हार होती है कि नहीं होती है? 5 पांडव और 100 कौरव, परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर ही निकलता है। अगर